कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कुंभ राधे ज्ञान चैनल पर। कुंभ राशि इस धरती पर कोई जन्मा नहीं जो तुम्हें पराजित कर सके। यह घमंड की आवाज नहीं है, यह अहं की अभिव्यक्ति नहीं है, यह तुम्हारी वास्तविक सामर्थ्य का स्मरण है। तुम्हें बचपन से बताया गया था सबसे आगे निकलो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि कल के अपने स्वरूप से आगे निकलो। क्योंकि सच्चाई यही है कि सबसे कठिन प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। और जो इंसान स्वयं पर विजय पा लेता है उसके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारी हार तब नहीं होती जब कोई तुम्हें पीछे छोड़ देता है। तुम्हारी हार तब होती है जब तुम स्वयं प्रयास छोड़ देते हो, जब तुम अपने सपनों को छोटा कर लेते हो, जब भय को पहचान बना लेते हो, जब बीते कल को आने वाले कल का निर्णय कर्ता बना देते हो। याद रखो, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं झुका सकती जब तक तुम स्वयं झुकने का निर्णय न लो। लोग कहेंगे उसके पास संसाधन थे, उसके पास साथ था, उसका भाग्य मजबूत था, पर इतिहास गवाही देता है कि महानता साधनों से नहीं दृढ़ निश्चय से बनती है। जिन्होंने ऊंचाई पाई उन्होंने हालात को दोष नहीं दिया, उन्होंने हालात को मोड़ा। और तुम भी कर सकते हो। तुम बाहर से शांत दिखाई दे सकते हो, सामान्य जीवन जीते हुए लग सकते हो, पर तुम्हारे भीतर एक योद्धा निवास करता है। वह हर बार उठ खड़ा होता है जब परिस्थितियां गिराने की कोशिश करती हैं। वह हर बार मुस्कुराता है जब हालात तोड़ना चाहते हैं। तुम्हारी असली शक्ति यह नहीं कि तुम कभी नहीं गिरते, बल्कि यह है कि तुम हर बार उठते हो। पराजय स्थायी नहीं होती, वह केवल एक परिस्थिति होती है, पहचान नहीं। जब कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, वह अपनी सीमाएं तुम पर थोप रहा होता है, पर तुम्हारी सीमा तुम्हारे निर्णय तय करते हैं, किसी की राय नहीं। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे तुम हारे नहीं हो। संसार तुलना करता है, समाज तुलना करता है, पर सृष्टि तुलना नहीं करती। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी राह अलग है, तुम्हारी रफ्तार अलग है, तुम्हारी मंजिल अलग है। जब कोई तुम्हारी तरह है ही नहीं तो कोई तुम्हें कैसे हरा सकता है। यदि तुम अपने सपनों को त्याग दोगे तो कोई और उन्हें साकार नहीं करेगा। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला है वह किसी और में नहीं जलती। इसलिए याद रखो, तुम्हारे सपनों की जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम कमजोर नहीं हो। भय इस बात का संकेत है कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। यदि डर नहीं लग रहा तो संभव है तुम सीमा के भीतर ही रह रहे हो। डर को शत्रु मत मानो, उसे मार्गदर्शक मानो। हर असफलता तुम्हें अनुभव और धैर्य देती है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो इंसान अडिग हो जाता है। तुम्हें रोका जा सकता है, तुम्हें गिराया जा सकता है, पर तुम्हें हराया नहीं जा सकता जब तक तुम स्वयं हार न मानो। शरीर थक सकता है, मन विचलित हो सकता है, पर आत्मा अनंत है। जब तुम भीतर की आवाज सुनते हो तो समझते हो कि तुम केवल व्यक्ति नहीं, एक संभावना हो। आज निर्णय लो कि मैं स्वयं से परास्त नहीं होऊंगा, मैं भय से ऊपर उठूंगा, मैं परिस्थिति से आगे बढ़ूंगा, मैं अतीत को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। जिस दिन ये संकल्प ले लेते हो उसी दिन से दुनिया तुम्हें हराने की कोशिश छोड़ देती है। इस पृथ्वी पर कोई नहीं जो तुम्हें रोक सके। यदि तुम अपने निश्चय पर अटल हो, कोई तुम्हारी चाल धीमी कर सकता है, कोई तुम्हें गिरा सकता है, कोई उपहास कर सकता है, पर तुम्हारी आत्मा को नहीं झुका सकता जब तक तुम अनुमति न दो। याद रखो, तुम साधारण नहीं हो, तुम हालात का परिणाम नहीं हो, तुम अपने निर्णयों का परिणाम हो। जब निर्णय मजबूत हो जाते हैं तब तुम्हें हराने वाला कोई नहीं होता। लोग कहेंगे ये घमंड है, कुछ कहेंगे ये अति आत्मविश्वास है, पर जो जागृत हैं वे जानते हैं ये घोषणा है, ये चेतना जगाने की पुकार है। अजेय होना दूसरों को हराना नहीं बल्कि अपने भय, संदेह, आलस्य और सीमित सोच को हराना है।
जिस दिन भीतर का युद्ध जीत लिया उस दिन बाहर की दुनिया केवल मंच बन जाती है जहां तुम अपनी चेतना व्यक्त करते हो। सबसे बड़े युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़े जाते हैं। जब तुम कुछ बड़ा सोचते हो तभी मन सवाल करता है, क्या सच में कर पाओगे? लोग क्या कहेंगे? असफल हो गए तो क्या होगा? यही आवाज असली विरोधी है। पहला नियम है, मन को हारने मत दो। तुम स्वयं से क्या कहते हो यह महत्वपूर्ण है। यदि कहते हो मैं कमजोर हूं तो वही बनते हो। यदि कहते हो मैं सीख रहा हूं तो आगे बढ़ते हो। मन वही आकार लेता है जो वह बार बार सुनता है। इसलिए सशक्त आत्म संवाद जरूरी है। प्रेरणा क्षणिक है पर अनुशासन स्थायी है। जब तुम मन की इच्छा से नहीं बल्कि संकल्प से कार्य करते हो तब मन के स्वामी बनते हो, और जो मन का स्वामी बन गया उसे कौन हरा सकता है। शरीर सीमित है, मन चंचल है, पर आत्मा अनंत है। यदि केवल शरीर की पहचान से जीते हो तो हर हार भारी लगेगी। यदि आत्मा की पहचान से जीते हो तो हर अनुभव सीख बनेगा। अजय बनने का रहस्य है शांत होना। जब संसार शोर करे तब मौन में जाओ, जब सब भागे तब ठहरो। ध्यान बाहरी शक्ति नहीं देता बल्कि भीतर की शक्ति का परिचय कराता है। अडिग व्यक्ति सब कुछ नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करता, वह कर्म करता है और परिणाम स्वीकारता है। यही कर्मयोग है। जब ध्यान कर्म पर होता है तब हार का भय समाप्त होता है। यदि सबको खुश करने में लगे रहोगे तो स्वयं को खो दोगे। अजय व्यक्ति सम्मान चाहता है पर स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। अच्छा होना अलग है, निर्बल होना अलग है। वह ना कहना जानता है, अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है, हर संघर्ष नहीं चुनता क्योंकि ऊर्जा उसकी पूंजी है। तुम उन 5 लोगों के औसत बनते हो जिनके साथ समय बिताते हो। यदि आसपास निराशा है तो मन भी वैसा होगा, इसलिए ऐसी संगति चुनो जो ऊपर उठाए। अजयता एक दिन में नहीं आती, यह रोज के छोटे निर्णयों से बनती है। आज समय पर उठना, आज अभ्यास करना, आज सीखना, आज गिरकर फिर उठना, यही कदम मिलकर तुम्हें अडिग बनाते हैं। अजय अजय होना किसी को परास्त करना नहीं है। अजय होना अपने ही भीतर छिपे डर, शंका, टालमटोल और हीनता की जड़ों को उखाड़ फेंकना है। जब अंतर्मन का संघर्ष शांत हो जाता है तभी बाहरी परिस्थितियां बदलती हुई प्रतीत होती हैं। बहुत से लोग ताकत की चाह रखते हैं, अनेक लोग संपत्ति की इच्छा रखते हैं, अधिकांश लोग प्रतिष्ठा चाहते हैं, किंतु बहुत कम लोग स्वयं पर विजय पाने का साहस जुटाते हैं। जिस दिन इंसान अपने ही मन पर अधिकार कर लेता है उसी दिन उसके जीवन की नई यात्रा प्रारंभ होती है। वही क्षण 365 दिनों के गहरे परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। जब कोई भीतर से अडिग हो जाता है उसका मन धुंध से मुक्त हो जाता है, निर्णय स्पष्ट और तीव्र हो जाते हैं, उलझने घटने लगती हैं। वह अगर ऐसा हुआ तो से आगे बढ़कर अब मुझे क्या करना है पर केंद्रित हो जाता है। यही मानसिक स्पष्टता उत्कर्ष की प्रथम सीढ़ी है। कई महान खिलाड़ियों ने स्वीकार किया है कि मैदान में उतरने से पहले की मानसिक तैयारी ही उन्हें विशिष्ट बनाती है। शारीरिक शक्ति बाद में काम आती है, पहले आती है मानसिक दृढ़ता। अटल व्यक्ति का मन बिखरा नहीं रहता, वह लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। जो भय पहले पहाड़ जैसा लगता था अब वही अवसर जैसा प्रतीत होता है। अजय मनुष्य खतरे से भागता नहीं बल्कि समझदारी से कदम बढ़ाता है। कई लोगों ने भय के बावजूद निर्णय को प्राथमिकता दी और पीछे नहीं हटे। डर मौजूद था लेकिन संकल्प उससे कहीं बड़ा था। लगभग 90 दिनों में आत्मविश्वास स्थिर होने लगता है। वह दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना छोड़ देता है। जब व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है तो वह स्पष्ट ना कहना सीख जाता है। पहले जहां वह सबको प्रसन्न रखने में लगा रहता था अब वह अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है। अडिग व्यक्ति जानता है कि हर संबंध को ढोना आवश्यक नहीं होता। लोग कम होते हैं
पर संबंध गहरे होते हैं। उसकी मित्रता सतही नहीं रहती, वह सच्चाई और विश्वसनीयता को महत्व देता है। मजबूत नेतृत्व के लिए साफ दृष्टि और सीमित भरोसेमंद साथियों की आवश्यकता होती है। जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो तो तुम्हारे आसपास भी संतुलित लोग जुड़ने लगते हैं। अजेय व्यक्ति अपमान को चुपचाप नहीं सहता, वह बदला नहीं लेता पर दूरी बना लेता है। धीरे धीरे जीवन हल्का होने लगता है और अनावश्यक टकराव समाप्त होने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति अवसरों को पहचानने लगता है। जहां पहले बाधा दिखती थी, अब संभावना दिखाई देती है। धन केवल भाग्य से नहीं आता, नियमित प्रयास से आता है। अटल व्यक्ति काम को टालता नहीं, वह समय पर कदम उठाता है। 1 वर्ष के भीतर उसकी आदतें परिवर्तित हो जाती हैं और वही आदतें भविष्य का निर्माण करती हैं। वह तुरंत लाभ के पीछे नहीं भागता, बल्कि स्थायी प्रगति को चुनता है। निवेश, कौशल, संबंध निर्माण सब सुनियोजित हो जाते हैं। उसके व्यक्तित्व में अलग आभा झलकती है, क्योंकि उसमें भय का भार नहीं रहता। लोग उसकी उपस्थिति में सहज और सुरक्षित अनुभव करते हैं। वह भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं चलता, बल्कि दिशा निर्धारित करता है। लोग उससे मार्गदर्शन लेने लगते हैं और उसके शब्दों का महत्व बढ़ जाता है। अब शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक होती है। वह समझता है कि हर अनुभव ने उसे परिपक्व बनाया है। अंतिम चरण में उसे यह एहसास होता है कि वह केवल अपने लिए नहीं जी रहा, उसका जीवन प्रेरणा का स्रोत बन सकता है और उसकी यात्रा दूसरों के लिए प्रकाश पुंज बन सकती है। 1 वर्ष पहले जो व्यक्ति भयभीत था, वही अब संतुलित है। जो पहले संदेह में था, वही अब निर्णय लेने वाला है। जो पहले स्वीकृति का आकांक्षी था, वही अब आत्मसम्मान से परिपूर्ण है। उसके जीवन में संबंध कम लेकिन सशक्त है, आय स्थिर और प्रगतिशील है, प्रतिष्ठा स्वाभाविक है, मन शांत है और आत्मा संतुष्ट है। अब उसे स्पष्ट है कि अजेयता किसी को हराने में नहीं, स्वयं पर विजय पाने में है। वह स्वीकार करता है कि उसने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है। वह भय, परिस्थिति, विफलता और आलोचना से ऊपर उठ चुका है। और जब व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, तब वास्तव में कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। अजय मनुष्य केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं रहता। जब आंतरिक विजय पूर्ण हो जाती है, तो उसका प्रभाव फैलने लगता है। जैसे दीपक स्वयं जलकर आसपास के अंधकार को दूर करता है, वैसे ही जागृत चेतना अपने परिवार, समाज और राष्ट्र तक प्रकाश फैलाती है। यह यात्रा 5 वर्षों में गहराई से आकार लेती है, धीमी पर स्थायी, शांत पर प्रभावशाली। भीतर से मजबूत व्यक्ति का व्यवहार संतुलित हो जाता है। वह प्रतिक्रिया देने के स्थान पर उत्तर देता है। परिवार में उसका स्वर संयमित हो जाता है। वह क्रोध की जगह स्पष्टता से बात करता है और यही आत्मनियंत्रण उसका पहला साम्राज्य बनता है। जहां पहले बहस होती थी, अब संवाद होता है। वह सुनना सीखता है और समझने का प्रयास करता है। धीरे धीरे विश्वास का वातावरण बनता है। परिवार उपदेशों से नहीं, आचरण से बदलता है। जब बच्चे अनुशासन, समय की पाबंदी और वचनबद्धता देखते हैं, तो वे स्वतः प्रेरित होते हैं। समाज स्थिर व्यक्तियों को महत्व देता है। जब कोई 2 वर्षों तक अपने शब्द और कर्म में सामंजस्य बनाए रखता है, तो उसकी विश्वसनीयता स्थापित हो जाती है। लोग सलाह के लिए उसके पास आते हैं और उसकी उपस्थिति में निर्णय लिए जाते हैं। हर बड़ा परिवर्तन छोटे समूह से प्रारंभ होता है। अजय व्यक्ति समान सोच वाले लोगों को जोड़ता है। साप्ताहिक दिया विचार विमर्श, सेवा कार्य और ज्ञान साझा करने से प्रभाव बढ़ता है।
तीसरे वर्ष तक वह केवल बोलता नहीं बल्कि करता है। शिक्षा, सहयोग, रक्तदान, पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य उसके संदेश को मजबूत बनाते हैं। समाज को केवल वक्ता नहीं, कर्मशील व्यक्ति चाहिए। 5वें वर्ष तक वह प्रेरक से आगे बढ़कर नीति पर विचार रखने वाला बन जाता है। शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और नैतिक मूल्यों पर उसकी आवाज सुनी जाती है। उसका साम्राज्य